इस समय हम मौजूद हैं मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी स्थित उस जगह पर जो 2 दिनों से इंटरनेट पर बिल्कुल भूचाल की तरह वायरल है। मामला क्या था, मामला भी आपको बताएंगे और मामले से जो जुड़ी सच्चाई है वो भी आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास सवाल आए कि आपने एक पक्ष सुना, दूसरे पक्ष को सुनने की कोशिश नहीं करे। इसलिए हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। मामला था अब से छोटी दिवाली का, जब एक गाड़ी का कुछ विवाद हुआ और मंत्री सोमेंद्र तोमर के नाम से उनके कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को हड़काया, धमकाया और बाद में माफी मंगवाई जमीन पर नाक रगड़ते हुए। मामले की पूरी सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को बिना मौके पर पहुंचे नहीं जाना जा सकता था। इसलिए सच्चाई जानने के लिए हम मौके पर आ गए हैं बिल्कुल। और ये जो जगह है, बिल्कुल गाड़ी जो थी वो यहीं खड़ी हुई थी और गाड़ी के सामने जो ये चाय की दुकान है, एक जो खोखा है, यहाँ पे ये भी यहाँ मौजूद रहते हैं। इनसे भी जानेंगे और बाकी मार्केट के जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि मामला किस तरीके से था और क्या था। भैया 2 मिनट का समय दीजिए जरा हमें। आपका क्या नाम है? कांति प्रसाद कांति जी, आप उस दिन यहाँ मौजूद थे जिस दिन ये घटना हुई? जी। क्या मामला हुआ था पूरा? उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी यहाँ पे ज्यादा। जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी? वो गाड़ी में थे 2 जने। जिन्होंने माफी मांगी थी उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी? माफी मांगी थी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी यहाँ पे। और ड्रिंक करने के बाद में उन्होंने जो है इतनी गंदी गाली दी कि मैं आपसे बता भी नहीं सकता। किसे दी? जो गाड़ी में थे बैठे हुए, जो नशे में थे, जिन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी थी, उन्होंने इतनी गंदी गाली दी यहाँ पे कि जो गाली किसे दी मैं ये पूछ रहा हूँ। गाड़ी एक लड़का था, उससे गाड़ी हटवाने के लिए कहा था उन्होंने, उसको गाली दी थी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जब उसको गाली दी तो फिर मंत्री जी के ऑफिस के नीचे थे वो, तो कहने लगे, उनके बारे में भी गंदी गाली देने लगे वो। अच्छा, मंत्री जी के ऑफिस के नीचे थे, केवल यही कारण है मंत्री जी का नाम जो बीच में आ रहा है, बाकी या फिर मंत्री जी भी यहाँ मौजूद थे उस समय? नहीं नहीं, मंत्री जी यहाँ नहीं थे, मंत्री जी का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। अच्छा, फिर उन्होंने गालियां दी, मंत्री जी को भी गाली दी, फिर क्या हुआ? मंत्री जी को गाली दी तो यहाँ 2-4 लड़के खड़े थे, उन्होंने उसके साथ में जो है पूछताछ की भी, मंत्री जी गाली क्यों दे रहा है तू, वही सी बात जी जी, साफ तौर पर ये एक व्यापारी हैं, एक दुकान चलाते हैं, कांति प्रसाद। उन्होंने बताया कि घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ था। हालांकि हम अब भी इस बात को कहेंगे, जो घटना बाद में हुई, जो उस युवक से जिस तरीके से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई गई, वो सारा मामला बिल्कुल गलत था। मगर कहीं ना कहीं जो मामले की शुरुआत हुई वो कहीं और विषय पर जाकर शुरू हुई थी। वो जो गाड़ी थी जिसमें वो लोग सवार थे और बाद में उनसे माफी मंगाई गई, बताते हैं कि इसी मार्केट में उन्होंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद जब वो गाड़ी निकाल रहे थे, गाड़ी निकालने को लेकर उनका कुछ युवकों से विवाद हुआ और बाद में जो ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर है उनका नाम भी बीच में आया। और इसी जो ढाबा है ये मेहता शुद्ध भोजनालय, यहीं से उन्होंने खाना खाया था। अब जो ज्यादा जानकारी है वो यहाँ के जो ओनर है उनसे ही करेंगे। भैया आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, छोटी दिवाली की ये घटना है, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? ये वो खाना खाने खा के गए थे यहाँ से 2 लोग। कितने समय? अच्छा, 2 जने थे। 2 जने थे वो लोग। जी। बाहर गए गेट के बाहर, वहां कोई पार्किंग की गाड़ी की वजह से कोई इशू हुआ उनका। वो इशू तो किसी और से था, फिर वो मंत्री जी को गाली देने लगा गंदी गंदी। मंत्री जी का नाम क्या आया था? मंत्री जी उस समय घटना पे मौजूद नहीं थे? थे, ना मंत्री जी थे ना मंत्री जी के स्टाफ का कोई आदमी था वहां पे। मंत्री जी को तो बगैर मतलब ही गाली दे रहा था, नशे में थे वो मतलब तो। पी रखी होगी, थोड़ा बहुत हल्का बहुत नशा होगा। अच्छा खासा अच्छा, नशा ज्यादा। ठीक ठाक नशा था भैया। तो जैसे खाना वाना यहाँ खाया, आपका जो बिल आया वो उसको लेकर कोई पैसे विवाद नहीं तो नहीं, नहीं? कुछ नहीं, मुझसे कोई बात नहीं। पैसे दे के गए थे मेरे से कोई भी बात अच्छा, जब खाना खा के वो चले हैं उसके बाद ये विवाद बढ़ा है, आप मौके पे भी गए होंगे। नहीं। गाली दी उन्होंने, मंत्री जी को गाली दी हमारे सामने दी, गंदी गंदी गाली दी, बोली नहीं जा सकती आपके सामने से। जी, साफ तौर पर ये एक व्यापारी हैं और इन्होंने भी जो वो घटनाक्रम है उसकी जो शुरुआत हुई है वो हमारे सामने रखी है। हमारे दर्शकों के बहुत समय से हमारे पास कमेंट आ रहे थे जिसमें साफ तौर पर पूछा जा रहा था कि आखिर सोमेंद्र तोमर से इनका क्या लेना देना है जो उनका नाम इसमें बीच में लाया जा रहा है। घटना कहीं और की थी, घटना कहाँ की थी, इस तरीके के सवाल जवाब हमसे पूछे जा रहे थे। इसीलिए हम आज मौके पर आए। हालांकि मौके पर आने पर भी हम यही बात कहेंगे कि जिस तरीके से उस युवक ने
उनसे नाक रगड़वाई, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मगर घटना कहां से शुरू हुई थी, ये भी सोचने प्रधान बात है। सचनामा के लिए मैं दीपक वर्मा, मेरठ। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की हर खबर सबसे पहले अपने फोन पर देखने के लिए देखते रहे दीपक वर्मा संवाददाता मेरठ के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।